तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर 2 न्यू सीरीज को स्टार्ट किया है जो कि काफी ज्यादा फनी है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने उन सीरीज को नहीं देखा तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, मैं उनका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो अब एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बैंकहाउ ये फैमिली में अपने सारे टास्क खत्म कर लेता है और अब वो सब मिलकर डोंक्यू पवेलियन में जा रहे होते हैं। जहाँ रास्ते में चलते हुए जिमी कहती है कि बैंकहाउ मैं डोंक्यू पवेलियन में पहली बार आ रही हूँ, तो क्या तुम मुझे शॉपिंग करवाने के लिए लेकर चलोगे। इस पर बैंकहाउ तो कोई आंसर नहीं देता, पर तभी यो का डिटेक्टिव दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और वो कहती है कि जिमी मैं सब देख रही हूँ, तेरी शादी बैंकहाउ से कैंसिल हो गई मगर अभी भी तू उस पर डोरे डालना नहीं छोड़ रही। मैं साफ साफ तुझे एक बात बता दूं, बैंकहाउ सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। एंड तभी वो जिमी के पास जाती है और कहती है कि मेरी प्यारी बहन बैंकहाउ के साथ जाकर क्या करोगी, तुम मेरे साथ चलना, मुझे 20 साल का शॉपिंग तजुर्बा है। तो उसकी ये बात सुनते ही जिमी हैरान हो जाती है और अपने फादर की तरफ देखते हुए मन में कहती है कि फादर आपका प्लान फेल हो गया, अब मैं क्या करूं। जिस पर उसका फादर सर पकड़ लेते हैं और फिर बैंकहाउ कहता है कि अलर्ट हो जाओ, मुझे एनिमी का ऑरा फील हुआ है। तो बैंकहाउ की बात सुनते ही यो कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे रास्ते के बीच में आने की। एंड तभी वो अपना वेपन निकालकर सामने झाड़ियों पर अटैक करती है, जिसकी वजह से झाड़ियां खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर तो काफी सारे लोग दहत के साथ बंधे होते हैं। तो फिर ताई कहता है कि ओहो ये क्या नजारा है, इतने सारे लोग, इनमें से तो कुछ लोग वो हैं जिन्हें मैंने पहले भी मारा हुआ है। जिस पर बैंकहाउ कहता है कि इन लोगों को डोंक्यू पवेलियन की टट्टी पर जिंदा बांधा गया है, इसका मतलब ये सभी लोग चोर हैं और डोंक्यू पवेलियन में चोरी करने आए थे। तो फिर एक बंदा कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, हम चोर नहीं, चोर तुम डोंक्यू पवेलियन वाले हो। तो ये बात सुनते ही जी किंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स उन पर अटैक करता है, जिससे वो घूमने लग जाते हैं। एंड वो जब रुकते हैं तो वो बंदा कहता है कि ये हो रहा तो ये फैमिली के हेड का है, इसका मतलब तुम डोंक्यू पवेलियन के मास्टर बैंकहाउ हो। इस पर बैंकहाउ कहता है कि हाँ कोई शक, और फिर तीसरे दहर पर बंदे बंदों में से एक बंदा कहता है कि बैंकहाउ अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं टेंशन सेट से हूँ, अगर तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हो तो मुझे खोल दो और साथ में कंपनसेशन फीस भी दो। जिस पर बैंकहाउ कहता है कि ताई, और ताई उस पर फौरन अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिसे देखकर पहले वाला बंदा डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। हमारे पास 2 लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि डोंक्यू पवेलियन में भी कोई भी नहीं है, तुम वहां जाके कुछ भी कर सकते हो। पर जब हम यहाँ आए तो हम पर एक मिस्टीरियस आदमी ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हम बेहोश हो गए और वो हमें बांधकर यहाँ से चला गया। तो फिर बैंकहाउ सोचने लग जाता है कि आखिर ये कौन हो सकता है, कहीं टीचर तो नहीं है जिसने इन्हें बांधा मगर जान से नहीं मारा। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा मगर ये तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो या नहीं। मैनेजर ताई जरा इन्हें हमारे 404 नंबर फार्मूला रूल के बारे में बताना। जिस पर ताई कहता है कि जरूर भाई, यही तो मेरा काम है। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी जान की कीमत के हिसाब से स्पीचर स्टोन दे दो, जिसकी जान की कीमत कम हुई उसे यहीं पर ही मार दिया जाएगा। तो ये सब सुनते ही वो एक एक करके कहने लग जाती हैं कि मैं गो सेट से हूँ, मेरे सेट वाले तुम्हें 50,000 स्पीचर स्टोन देंगे। मैं टेंचुआ सेट से हूँ, मेरे सेट वाले तुम्हें 90,000 स्पीचर स्टोन देंगे। मैं टेनहुआ सेट से हूँ, मेरे सेट वाले तुम्हें 80,000 स्पीचर स्टोन देंगे। जिस पर ताई कहता है कि बहुत अच्छे, तुम सबकी जान की कीमत मुझे पसंद आई, अब तुम लोगों में से किसी को भी नहीं मारा जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है तो वो सभी वापस घर आ जाते हैं, जहाँ ताई बैंकहाउ से पूछता है कि भाई आगे का क्या प्लान है। जैसे जैसे लोगों को हमारे डोंक्यू पवेलियन के बारे में पता चलता जा रहा है वैसे वैसे हमारे दुश्मन बढ़ते जा रही हैं। तो बैंकहाउ कहता है कि तू फिक्र नहीं कर, मैं एक एक करके सबको देख लूंगा, ये नहीं भूलना कि हमारा बैकग्राउंड भी किसी से कम नहीं है। अच्छा बैकग्राउंड से याद आया, मुझे काफी मंथ हो गया मैंने कल्टीवेट नहीं किया, तो अब मैं कुछ मंथ अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दूंगा, इसलिए तब तक डोंक्यू पवेलियन के सारे काम तुम संभालोगे। तो ताई कहता है कि मसला ही नहीं है भाई, तेरे लिए जान दे देंगे। और फिर सीन दोबारा चेंज होता है तो हम गो सेट के लीडर को देखते हैं जो डोंक्यू पवेलियन में आती है, तो वहाँ एक छोटी सी फूल वाली बच्ची उससे गलती से टकरा जाती है, जिस पर वो बच्ची सॉरी भी करती है, पर उसकी सर्वेंट उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी दूर जा गिरती है। तो फिर गो सेट के लीडर कहती है कि हाउ डेयर यू टू कम इन माय वे, एंड तभी उसकी सर्वेंट उसे जान से मारने लगती है, पर तभी कोई उस सर्वेंट पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक तो लियो फैमिली के हेड ने किया होता है। तो फिर गो सेट के लीडर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और वो अपनी पावर से कर्स अटैक करती है, जिससे लियो फैमिली के हेड गोस्ट के जाल में फंस जाते हैं और उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पर वो अपने उरा का यूज करता है और गोस्ट कर्स को चुटकियों में खत्म करके अपने वेपन से गोस्ट सेट के लीडर पर अटैक करता है, जिसे वो डोच नहीं कर पाती और पहले ही अटैक में इंजर्ड हो जाती है। तो फिर टेनहुआ सेट का लीडर वहां आता है, वो आते ही अपने एंशिएंट वेपन का यूज करके स्काई में एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से टाइम स्लो हो जाता है और लोगों की स्पेशल पावर भी कम होने लग जाती है। तो फिर
फिर सेटल लीडर गुस्से में कहता है कि पेंखाओ कहाँ हो तुम, बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारकर उनसे पैसे लेने की। तो फिर वेंचिनो और लियो कहते हैं कि अगर तुम्हें मास्टर पेंखाओ से मिलना है तो पहले हमसे गुजरना होगा। एंड तभी वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करके सेटल लीडर पर नाइफ अटैक करते हैं और सेटल लीडर उन अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है क्योंकि फॉर्मेशन की वजह से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया होता है। तो ये देखकर गो सेट लीडर कहती है कि टेनोवा सेट तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पता नहीं हमारा सेट कब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देन हम देखते हैं कि पेंखाओ ताई के साथ वहां आता है और कहता है कि आखिर क्या चल रहा है, ये कमजोर सी फॉर्मेशन वाला जादू किसका है। जिस पर सेट लीडर कहता है कि पेंखाओ ये कोई कमजोर जादू नहीं बल्कि मेरे एंशिएंट वेपन की फॉर्मेशन है जिसे आज तक कोई भी नहीं तोड़ सका। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं ये बदला भूल जाऊंगा और ये वेपन भी तुम्हारा हो जाएगा। तो पेंखाओ कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। एंड तभी वो एक जंप लगाकर 7 करोड़ किलिंग टेक्निक का यूज करता है और उस फॉर्मेशन को एक ही पंच मारता है जिससे वो फॉर्मेशन टूटकर टुकड़ों में बिखर जाती है और ओल्ड मैन की आंखें मुंह नाक सब बाहर आ जाता है क्योंकि सेट लीडर को अपनी इस फॉर्मेशन पर इतना यकीन था कि उसने इस फॉर्मेशन का यूज करके हजारों जंगें जीती थी। मगर पेंखाओ ने एक ही पंच में उसको तोड़ दिया था और वो एंशिएंट वेपन को लेकर ताई को दे देते हैं और कहता है कि इसे मार्केट में बेच आना। जिस पर ताई कहता है कि ठीक है मास्टर पेंखाओ जैसा आप बोले। तो फिर पेंखाओ कहता है कि क्या अब मसला सॉल्व हो गया या किसी और को भी लड़ना है। जिस पर वो सभी डर कर पीछे हट जाते हैं और टेनोवा सेट का लीडर कहता है कि हाँ हाँ हो क्या, हमें नहीं लड़ना। तो फिर ताई कहता है कि गुड डिसीजन और वो पेंखाओ से कहता है कि पेंखाओ तुम कल्टीवेशन कर रहे थे ना, तो जाओ जाकर कर लो, यहाँ से अब मैं संभाल लूंगा। जिस पर पेंखाओ कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से चलता हूँ पर इन पर फार्मूला नंबर 403 अप्लाई करना। तो ताई कहता है कि जी मास्टर मैं समझ गया और फिर वो कुछ टोकन्स को बाहर निकालता है और कहता है कि कल डोंकियोंग पवेलियन में ट्रेजर केव ओपन हो रही है और मेरे पास उसके 10 टोकन हैं, जो कोई इसे बाय करना चाहता है वो कर सकता है। जिस पर टेनोवा सेट का लीडर कहता है कि मैं 1 मिलियन स्पीचर स्टोन देता हूँ, ये 10 टोकन मुझे दे दो। और रेंजो आग में घी डालने का काम करते हुए कहती है कि ये टोकन बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल है, मैं 5 टोकन के लिए 15 मिलियन स्पीचर टोन देती हूँ। जिस पर ताई कहता है कि बहुत अच्छे, इस लड़की को इन टोकन की असली वैल्यू का पता है। अगर आप 15 मिलियन लगाते हो तो ट्रेजर केव के अंदर से आपको 100 मिलियन स्पीचर स्टोन का ट्रेजर भी मिल सकता है। जिस पर टेनोवा सेट का लीडर कहता है कि अच्छा ठीक है मैं 50 मिलियन स्पीचर स्टोन देता हूँ, ये सारे टोकन मुझे दे दो। तो ताई 50 मिलियन स्पीचर स्टोन ले लेता है और कहता है कि बहुत अच्छे मिस्टर, ये टोकन आपके हुए। और फिर हम कुछ घंटों बाद का सीन देखते हैं जहाँ टेनोवा सेट का लीडर गो सेट लीडर के साथ बैठकर उन टोकन को देख रहा होता है। पर तभी बारी अनाउंसमेंट होती है कि डोंगचुंग पवेलियन ट्रेजर केव में हर कोई फ्री में एंटर हो सकता है। तो ये सुनते ही वो सभी लोग ट्रेजर केव की तरफ भागने लगते हैं पर सेट लीडर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिस पर गो सेट लीडर कहती है कि लगता है कि हमारे साथ स्कैम हो गया। एंड तभी हम पीछे रेंजो को देखते हैं जो अचानक वहां आती है और टोकन लेकर गायब हो जाती है। तो फिर टेनोवा सेट का लीडर कहता है कि आखिर क्यों, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वाई। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! तो भाई लोग अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना क्योंकि 100 के होने में हमारे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर ही रह गए हैं। एंड प्लीज बाकी सीरीज भी काफी मजे की होती हैं तो उन्हें भी चेकआउट करना मत भूलिएगा, मैं उनका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू फनी एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूडूरू।